वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो मसला तो नहीं है। बेसिकली 2012 में एक यूनिवर्स स्टार्ट हुआ था जिसका नाम है स्पाइवर्स, जो स्टार्ट हुआ था सलमान खान की एक था टाइगर के साथ, और इसमें उसके बाद टाइगर जिंदा है, टाइगर 3, वॉर, पठान और अब वॉर 2 आई है। मैं इस फिल्म के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि लास्ट टाइम टाइगर 3 में जब इसका टीजर दिखाया गया, जिस तरीके से उसको शूट किया गया था, नियॉन लाइट्स एंड ऑल, वो बहुत मजे का था। फिर इसका टीजर आया जो कि उतना इंप्रेसिव नहीं था, बट स्टिल मैं चांस देना चाह रहा था अयान मुखर्जी की डायरेक्शन को, क्योंकि लास्ट टाइम इन्होंने ब्रह्मास्त्र, भले ही उसके डायलॉग अच्छे नहीं थे लेकिन स्क्रीन प्ले एंड द वे ही कंडक्ट द मूवी बहुत अच्छी थी, तो मैं उनको चांस देना चाह रहा था। तो इसलिए मैंने इस फिल्म का ट्रेलर नहीं देखा और मैं डायरेक्ट देखने चला गया मूवी। उम्मीदें थोड़ी कम थी, काफी सारे रिव्यूज आ रहे थे कि फिल्म इतनी कोई खास होने नहीं वाली है, वीएफएक्स नहीं अच्छे होंगे। वीएफएक्स से मैं इतनी ज्यादा उम्मीद रखता नहीं हूँ, एक्शन इतना अच्छा नहीं होगा। टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट अ एक्शन लवर, तो मुझे फिल्में स्टोरी और उसके किस तरीके से कंडक्ट की गई है फिल्में, वो देखने में ज्यादा मजा आता है। तो नो डाउट एक्शन इतना कोई खास था नहीं, वीएफएक्स भी इतने कोई अच्छे नहीं थे, बट स्टिल मुझे फिल्म पसंद आई है। फिल्म का स्क्रीन प्ले अच्छा था, एक इंडिविजुअल फिल्म फील होती है जिस तरह टाइगर 3 थी, और मैं ऐसी ही फिल्में देखना चाह रहा था। एक लार्जर ग्रेट स्केल स्पाइवर्स फिल्म नहीं फील होती, बट स्टिल जिन एस्पेक्ट्स में ये अपने आप को साबित करना चाह रही होती है कि ये एक स्पाइवर्स फिल्म है, वो भी बहुत मजेदार है। कैमियोज अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली हैं, और जब वो होते हैं तो आप शॉक हो जाते हो क्योंकि वो टीज कहीं नहीं किए गए। एंड एक कैमियो तो भाई वो बिल्कुल कोई उम्मीद ही नहीं थी कि वो होगा, और वो हो गया, और मुझे काफी अच्छा लगा। फिल्म में ऋतिक रोशन है, जूनियर एनटीआर है, कियारा अडवाणी है, फिर कर्नल लूथरा जो प्ले करते हैं वो हैं, कैमियोज वगैरह भी हैं, लेकिन मैं उनके बारे में बात करके आपका फन वेस्ट नहीं करना चाहूंगा, तो आप फिल्म देखें, आपको मजा आएगा। बेसिकली टाइगर 3 में हमें दिखाया गया था कि इस बार कबीर को कुछ ऐसा करना होगा कि वो अपने आप से घिन खाने लग जाएगा, और टीजर में आई गेस कर्नल लूथरा उसके ऊपर थूकते भी हैं। वी वर थिंकिंग कि ऐसा क्या हुआ होगा, तो एक्चुअली में इस फिल्म में कबीर ने कुर्बानी दी है जो आपको फील होती है कि यार ये क्या हो गया है। कबीर के जो सीने पे जो जख्म लग रहे हैं वो आपको फील होते हैं। कबीर बोलता है, एक डायलॉग है मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि इसमें कुर्बानी सिर्फ आप नहीं दे रहे, मैं भी दे रहा हूँ, एंड वी फेल्ट द पेन। ठीक है, जो ऋतिक रोशन ने एक्टिंग की है, बहुत जबरदस्त एक्टिंग की है। फिर आ जाते हैं जूनियर एनटीआर के ऊपर। फिल्म में उनका कैरेक्टर भी अच्छा लगा है, कुछ चीजों में मसले मसाइल हैं, वो हम थोड़ा सा आगे जाके बात करेंगे। जूनियर एनटीआर अच्छे लग रहे हैं फिल्म के अंदर। कियारा अडवाणी काफी देर तक फिल्म में आपको नहीं दिख रही होती, आई कैंडी वाली वाइब आ रही होती, लेकिन फिर कहीं ना कहीं वो आपको दिखना शुरू हो जाती हैं, और वो है फिल्म, वो है जिस तरह होती है फिल्में वो उसी तरह है, लेकिन स्टिल उनका एक कनेक्शन दिखाया गया है कैरेक्टर के साथ, पुरानी हिस्ट्री है, तो चलो ठीक है जैसा भी है। फिर एक कैमियो है जो मुझे बहुत जबरदस्त लगा, एंड आई वाज लविंग दैट कैमियो। आपको फिल्म के अंदर 2 पोस्ट क्रेडिट देखने को मिलेंगे जो बैक टू बैक ही आ जाएंगे। पहला इट्स अ गुड वन जो स्टोरी से रिलेट करता है, दूसरा इज अ टीज फॉर द फ्यूचर फिल्म, वो भी मुझे अच्छा लगा है। अल्फा आने वाली है ना अगली फिल्म, अल्फा ग्रीक वर्ड का पहला लफ्ज होता है अल्फा, तो वो मुझे अच्छा लगा है। कुछ भी बोलो, स्पाइवर्स की कास्ट बहुत जबरदस्त है, कोई पठान, कोई टाइगर, कोई कबीर, कोई जूनियर एनटीआर वाला जो कैरेक्टर था, वो कभी ना कभी तो आएंगे दुनिया को बचाने के लिए, तो मुझे इस तरह के डायलॉग अच्छे लगते हैं। अच्छा, अगर ये वो लोग उस डायलॉग में किसी एक ऐसे ही रैंडम नाम फेंक देते तो लोग क्यूरियस हो सकते थे। जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, स्टार्टिंग में जब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स स्टार्ट हो रहा था ना, बहुत सारे लोगों को कॉमिक्स के इतने कैरेक्टर्स का नहीं पता होता था, बट स्टिल वो कहीं ना कहीं कुछ कैरेक्टर टीज करते थे। लाइक कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में एक डायलॉग आता है जहां पे एक कैरेक्टर बोलता है स्टीवन स्ट्रेंज एक खतरा है हमारे लिए। तब तक स्टीवन स्ट्रेंज यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर फिल्म बनना स्टार्ट नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने टीज कर दिया। इसी तरह इसमें भी एक आधा कैरेक्टर अगर नाम ही ले देते उस सीन में, क्योंकि वो बन रहा था मूड, एक टीज हो जाता है कि यार कौन है, लोग सोचते हैं, स्पेकुलेशन बनती है, जो कि थोड़ा सा रह जाता है बॉलीवुड इन चीजों के ऊपर। फिर आई वाज एक्सपेक्टिंग कि शायद हमें बीच में कुछ कैमियोज देखने को मिले, लेकिन नहीं हमें देखने को मिले जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, और वो मुझे बाद में फिल्म देखते टाइम रियलाइज हुआ कि वो एक अच्छी चीज है, क्योंकि इंडिविजुअल फिल्म फील हुई है। वी वाज एक्सपेक्टिंग कि अब कोई आएगा, मैसेज भी आता है आई एम ऑन द वे, स्टे ट्यून्ड, लेकिन वो एक पहले ही एक कैरेक्टर टीज किया होता है, वही दोबारा आता है, लेकिन स्टिल वो मजे का था। बट वी वर एक्सपेक्टिंग ना शायद कोई बड़ा कैमियो हो जाएगा, वो वैसा नहीं हुआ है। मुझे स्पाइवर्स का टेक अच्छा लगा है, फील हो रहा है कि ड्रेन हो चुके हुए हैं, क्योंकि अल्फा के बाद आगे कोई इस फिल्म में उन्होंने टीज नहीं की हुई। उसका रीजन ये है, सलमान भाई की फीस बहुत ज्यादा है, शाहरुख भाई की फीस बहुत ज्यादा। स्पाइवर्स में आगे जो लेके चलने वाले थे इनको, पठान और टाइगर, इनकी फिल्म आने वाली थी एक एक, फिर उसके बाद इनका टाकरा होने वाला था, पठान वर्सेस टाइगर एंड ऑल, तो उसकी जगह उन्होंने वॉर फिल्म बना दी है और दोनों का टाकरा हुआ है। पहली वॉर मुझे बहुत अच्छी लगी थी टू बी ऑनेस्ट, उसका जो ट्विस्ट था भाई माइंड ब्लोइंग था, एंड आई स्टिल थिंक कि वो वन ऑफ द बेस्ट ट्विस्ट में से एक है वो ट्विस्ट। एंड मैं यही सोच रहा था कि इस फिल्म में वो ट्विस्ट कहां से लाएंगे, क्योंकि
वैसी सेम चीज तो आप नहीं कर सकते, और अच्छा उन्होंने वो नहीं किया। इन्होंने कुछ और किया है जो कि मुझे अच्छा लगा। छोटे छोटे ट्विस्ट थे बहुत सारे फिल्म में जो आपको देखने को मिलते हैं और अच्छे लगते हैं। काफी सारे ट्विस्ट आप पकड़ लेते हो, जैसे एक कैरेक्टर कहता है कि भाई मेरे कहने पे इस बंदे को लो टीम में, तो वो फील हो जाता है कि यार वो कुछ तो है यार, कुछ तो लोचा है भाई, ऐसे कौन कह रहा होता है। ऑलमोस्ट सारे जो ट्विस्ट थे वो मैंने पकड़ लिए थे, बट देखने में मजा आया। फिल्म के बीच में काफी बार आप फ्लैशबैक्स एंड ऑल देखते हो, लेकिन इंटरवल के बाद जो 20-30 मिनट का चंक है ना, थोड़ा सा आपको बोरिंग फील करवाता है। वो थोड़ा सा फास्ट हो जाना चाहिए था, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि हम उन बच्चा कैरेक्टर्स के साथ फेमिलियर हैं, लेकिन क्योंकि इनको इस फिल्म को थोड़ी सी इंडिविजुअलिटी देनी थी, कुछ बैक स्टोरी देनी थी, जैसे टाइगर 3 को दी गई थी, तो उन्होंने वो पूरा सेगमेंट रखा जो कि देखते टाइम बोरिंग फील हो रहा था, लेकिन बाद में इन द बिगर पिक्चर ठीक लग जाता है। एक चीज मुझे बुरी लगी कि हमें जूनियर एनटीआर की फ्लैशबैक नहीं दिखाया गया कि वो यहाँ तक कैसे पहुंचा जहां पर वो है, क्योंकि उसकी जगह बन रही थी। हमें कबीर का तो पता चल गया कि कबीर कैसे क्या बना है, तो जूनियर एनटीआर का भी हमें फ्लैशबैक देना चाहिए था। फिर जिस तरीके से दोनों मेन कैरेक्टर को लिंक किया गया, दैट वाज गुड। थोड़ा सा दोस्ताना वाइब आएगी आपको बीच बीच में, लेकिन अच्छे दोस्त जो होते हैं ना वो भाई बन जाते हैं और उनका चलता है सीन। ये मत समझो कि दोस्ताना ही चल रहा है। स्पाइवर्स की हर फिल्म में ऐसा ही हुआ है कि मेन कैरेक्टर को दूसरे मुल्क की एजेंट पसंद आ जाती है, फिर वो रोग हो जाते हैं एंड ऑल। तो इसमें उन्होंने बोला नहीं, इस बार हम लोंडो का रोमांस दिखाएंगे, ब्रोमांस दिखाएंगे, जो मुझे अच्छा लगा। अब आ जाते हैं थोड़े से नेगेटिव एस्पेक्ट्स की तरफ। वो ये था कि वीएफएक्स में 1-2 सीन थे वो बहुत बुरे थे। वो बुरे ऐसे थे कि एक सीन आता है जिसमें एक पानी में चलने वाला व्हीकल रोड्स पे चल रहा है, एंड मुझे सडन एकदम से ही ना धूम 3 याद आ गई। उसमें भी एक सीन होता है कि बाइकें और वो शिप्पें शुप्पें इधर उधर चलने लग जाती हैं, लेकिन उसमें उन्होंने थोड़ा सा लॉजिक दिखाने की कोशिश की थी कि उसके टायर निकला था, इधर टायर वायर भी नहीं निकलते, ऐसे ही चल रही है। तो एटलीस्ट टायर निकाल देते तो अच्छा लगता। लॉजिक तेल लेने चला गया था उस टाइम पे, वो चीज मुझे बुरी लगी। फिर स्टार्टिंग में एक 20-15 मिनट का सीन है ऋतिक भाई की एंट्री का, उसमें वुल्फ डाला है। वो वुल्फ का कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं लगा, वो क्यों डाला हुआ था। मतलब वुल्फ को भेजा है ऋतिक भाई को मारने के लिए, उसने सबमिशन कर दिया ऋतिक भाई के सामने। उसने बोला ये अल्फा आ गया, मैं नहीं इसके आगे लड़ूंगा। हो सकता है कि ऋतिक भाई ने कोई फॉर्मोन्स लगाए हो जिससे वो कुत्ता सबमिट कर गया उनको, लेकिन हमें या तो एक्सप्लेन करो या लॉजिक इस तरह के डालो नहीं, तुकनी इस तरह का बन रहा था कोई भी। उसके बाद वो सीन पूरा एक फाइट सीन होता है जिसकी लाइटिंग मुझे बड़ी अच्छी लगी, जिस तरह का बैकग्राउंड और बैकड्रॉप था वो मुझे मजे का लगा, लेकिन एक्शन स्टंट थोड़े से ना ओवर द टॉप थे ही। फिर उसके बाद जूनियर एनटीआर की एंट्री का टाइम होता है, तो वो तो भाई वो मैं कह रहा था वो क्या है, वो चाह रहे थे कि ऋतिक भाई को एंट्री दिए तो जूनियर एनटीआर को भी एंट्री दे, क्योंकि लेवल बंदे का ना एक्टर है ठीक है और कैरेक्टर को पंप भी देना है, लेकिन वो मजे की एंट्री नहीं थी। मुझे काफी हद तक फील आया है कि वो ऐसा था कि वो जो सीन था ना सारा जूनियर एनटीआर की एंट्री का, वो कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में शुरू में जो कैप्टन अमेरिका की एंट्री है ना शिप के ऊपर जाके, वो वाला सीन काफी हद तक कॉपी किया गया था। ऋतिक रोशन की जो एंट्री थी वो हमें रोनन की एंट्री लग रही थी एवेंजर्स एंड गेम में जो थी। हॉकाई की दूसरी ऑल्टर ईगो है रोनन, उसकी एंट्री वाली वाइब दे रही थी। उसमें भी वो कटाना कटूना से फाइट कर रहा था, बट स्टिल वो वाला सीन मुझे अच्छा लगा। लेकिन जूनियर एनटीआर वाली एंट्री मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर जूनियर एनटीआर के ऊपर एक चीज कर रहे थे, जूम आंखों में घुस रहे थे एकदम से कुछ 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 कुछ, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो स्टार्टिंग में था, फिर वो रिजॉल्व हो गया था। फिर उसके बाद एक चीज अच्छी लगी कि जो थ्रो बैक्स आ रहे थे, एक बच्ची का पूरा एक सीन डाला गया फाइट का, ठीक लगा, मुझे मजे का लगा। वो आगे जाके करेक्टर अगर चाहे तो उसको बड़ा करके आगे रो एजेंट बना सकते हैं। कर्नल लूथरा का करेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगता है, एंड जिस तरह उनकी स्टोरी लाइन चल रही है वो मुझे अच्छी लगती थी, लेकिन इस फिल्म के बाद में थोड़ा सा अपसेट हुआ हूं कि ये क्यों हो गया। लेकिन फिर जिस तरह फ्लैशबैक्स आते हैं उनको डीएज भी किया गया, मेरे ख्याल से मजे का लगता है। और बेंटर जब आगे किसी और को पास किया जाता है वो भी अच्छा लगता है। वो आगे फिल्मों में अगर हमें देखने को मिलेगा तो मजे का लगेगा। वो बैकग्राउंड स्कोर भाई नॉट गुड, बहुत शोर था, बहुत शोर था। बीच में साउंड कहीं आता था कहीं नहीं आता था, पता नहीं मेरे साथ ये इशू था, बट इशू था। मुझे म्यूजिक में और बैकग्राउंड स्कोर में इशू लगा है। फिर जब इन दोनों को एक्शन पीस दे दिया था तो मेरे हिसाब से कियारा एडवानी को भी थोड़ी सी एंट्री दे देते एक्शन पीस की। उनकी एंट्री ऐसे नॉर्मल ही करवा दी। देन कियारा एडवानी और ऋतिक रोशन में उन्होंने थोड़ी सी हिस्ट्री दिखाई गई है जिसमें मुझे थोड़ा लॉजिक समझ नहीं लगा कि 1 साल का डिफरेंस ही, लेकिन कियारा एडवानी बहुत देर बाद ही उनको ग्रेजुएशन मिली है। पता नहीं कोई सीन होता है कि उनको डिग्री मिल रही होती है, वो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। उससे बेहतर ये होता है कि कियारा एडवानी कोई मिशन पे होती, लेकिन क्योंकि उनको कर्नल लूथरा का
वो पूरा प्लॉट दिखाना था, लेकिन ऐसा कर सकते थे कि कियारा आडवाणी ने कोई मिशन किया है, उसका स्टंट पीस हो जाता, उसकी एंट्री करवा देते, फिर उसके बाद उसको कोई मेडल मिल रहा होता तो उधर कर्नल लूथरा आए होते और वो फिर उनका सीन हो जाता, वो ज्यादा बेहतर लगता, वो समझ भी लगती कि कैसे वो इतने टाइम से वो है इस फील्ड में। इसमें उन्होंने दिखाया कि वो अभी अभी आई है, तो वो थोड़ा लेट नहीं हो गया, मतलब ऋतिक रोशन अभी भी 40-35 के कैसे यार, थोड़ा सा मतलब 50 तक तो ले जाओ ना, हमें पता है ना ऋतिक भाई की एज क्या है। देखो मैं बहुत ज्यादा फिल्में देखता हूँ और इस 2-3 महीनों से बहुत ज्यादा देख रहा हूँ, तो मुझे जो प्लॉट पॉइंट्स होते हैं उनको मैं जज करके चेकोव्स गन में पकड़ लेता हूँ कि कौन क्या कब करने वाला है, तो वो चीजें आपको फील हो जाती हैं कि विलन कौन होगा, विलन को क्या करेंगे, लेकिन ट्विस्ट अच्छे हैं फिल्म के। मैं तो इतनी अच्छी फिल्म एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जितनी अच्छी फिल्म निकल आई है। डेफिनेटली इश्यूज थे लेकिन स्टिल इट्स अ गुड फिल्म और स्पाई-वर्स की एक अच्छी एंट्री है। एंड इस फिल्म ने मुझे अगली फिल्म के लिए भी एक्साइटेड कर दिया, अल्फा के लिए। बेसिकली अल्फा, लेकिन जिन्होंने मूवी देखी उनको समझ लग जाएगी कि मैं अल्फा क्यों बोल रहा हूँ, तो उसके लिए मैं एक्साइटेड हुआ हूँ। लेकिन स्टिल मैं चाहता हूँ कि हमें ऋतिक भाई, टाइगर भाई, मतलब टाइगर श्रॉफ नहीं, टाइगर श्रॉफ की एक ही फिल्म अच्छी है, वो यही है और वन जो है। टाइगर भाई कहीं अच्छे लगे, लेकिन मैं ओरिजिनल टाइगर यानी कि टाइगर जिंदा है, टाइगर था, टाइगर 3 उनको भी आगे देखना चाहता हूँ, टाइगर 4 में पठान 2 भी देखना चाहता हूँ, फिर उनका वर्सेस जो होने वाला था वो भी देखना चाहता हूँ, फिर इन सब का मिलके जो एक स्पाई-वर्स बना हुआ है मुझे मजे का लगता है एंड आई विश कि ये आगे चलता रहे। तो ये था हमारा रिव्यू ऑन वॉर 2। मुझे फिल्म पसंद आई है, मैं फिल्म को दे सकता हूँ 3.5 स्टार। एक्टिंग अच्छी है, सारे कैरेक्टर्स की, सबकी एक्टिंग अच्छी है। एक जगह मुझे फील हुआ जहाँ पे जूनियर एनटीआर बोलते हैं कि मैंने एक काम बोला था कि उसे मारते वक्त उसे तकलीफ ना हो, तो बोलते हैं सर बिल्कुल तकलीफ नहीं हुई। तो उस टाइम में अगर जूनियर एनटीआर का एक कतरा गिर जाता ना आंख से तो बड़ा मजा आता, तो फील हो जाता कि भाई स्टिल ही केयर फॉर हिम। और ब्रो मैं वो भी है, चलो मैं ज्यादा स्पॉइलर साइड पे नहीं जाना चाहूंगा, बट स्टिल एक्टिंग बहुत अच्छी थी, कहीं कहीं वो हिट एंड मिस हो जाते हैं, तो चलता है। स्टंट पीस इतने अच्छे नहीं थे, एक्शन इतने कोई खास थे नहीं, कार चेज है वो अच्छा लगता है, कार उल्टती है बीच बीच में से, जूनियर एनटीआर वैसे ही कपड़े झाड़ के आ जाते हैं, वो चीज मुझे अजीब लगी। देन बहुत सारे लोगों को ये इशू हो सकता है कि चोटें लगती हैं एंड सडन वो ठीक हो रहे हैं, तो भाई देखो टाइम जंप होते हैं फिल्मों में, ऐसा नहीं होता है कि सीन फौरन चल रहा होता है। हर सीन में आप इमेजिन कर लिया करो कि 10 दिन गुजर गए हैं, 20 दिन गुजर गए हैं, स्टोरी के ना मेन पॉइंट्स दिखाए जा रहे होते हैं। इतनी जल्दी देखो कनाडा से आप पाकिस्तान या इंडिया नहीं पहुंच सकते, तो उसमें जंप होते हैं, तो डेफिनेटली टाइम गुजरता है, इसीलिए चोटें वोटें ठीक हो जाती हैं। तो कुछ लोग कैजुअल व्यूवर्स कहते हैं कि पिछले सीन में चोट लगी थी अगले सीन में कैसे सही होगी, तो वो ऐसे सही होती है। ये था हमारा रिव्यू, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मुझे फिल्म अच्छी लगी, मैं आपको रेकमेंड कर सकता हूँ, आप फैमिली के साथ जाके देख सकते हैं, इट्स अ डिसेंट फिल्म। अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कर दें। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं हूं नबील शहजाद एंड यू आर वाचिंग नबील वर्स।